हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ मी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आलियास जिमी वैलेंटाइन, जो कि ओ हेनरी की कहानी है। आलियास जिमी वैलेंटाइन जो है ये लिया गया है रिटायर्ड रिफॉर्मेशन से आलियास जिमी वैलेंटाइन की कहानी को लिया गया है। ओ हेनरी का पूरा नाम था बॉर्न विलियम सिडने पॉर्टल। 1862 में बॉर्न हुए, इनका डेथ हुआ 1910 में। ओ हेनरी जो है अमेरिका के पोएट हैं, ठीक है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है, रिनोन फॉर दिस क्लेवर नरेटिव टेक्निक्स। हमेशा इनकी कहानी क्या होती है, ह्यूमरस होती है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट देखने को मिलती है। उसके अलावा इनकी कहानी में सरप्राइज एंडिंग देखने को मिलती है। ये बहुत ही काबिल राइटर है, हम समझ सकते हैं। ये हमारे ऑथर है आलियास जिमी वैलेंटाइन, जो कि पब्लिश हुआ 1903 में, ठीक है, एडी को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टेक्स्ट की तरफ, ठीक है। अ गार्ड केम टू द A guard came to the prison shoe shop where Jimmy Valentine was assiduously stitching a purse and escorted him to the front office. एक गार्ड जो है जेल के जूते की दुकान पर आता है, जहाँ पर जिमी क्या कर रहा था, असिडुअसली स्टिचिंग अ पर्स, यानी कि बड़े ही ध्यान से वो जूते को सिल रहा था। स्कॉटेड मतलब हो गया गार्ड। गार्ड जो है ऑफिस के सामने थे। There the warden handed Jimmy his pardon, which had been signed that morning by the governor. Jimmy took in tired in kind of way. ठीक है, वार्डन क्या कह रहा है कि जिमी को पार्डन दे दिया गया, यानी कि माफ़ीनामा दे दिया गया है, उसको आज़ाद कर दिया जाएगा, ठीक है, सुबह में, क्योंकि गवर्नर के ज़रिए उसे पार्डन मिला है। कौन से छुट्टी दी, कौन से माफ़ीनामा दिलवाया, तो वो है गवर्नर, उसकी बेल गवर्नर ने करवाई। जिमी लेकिन नाखुश था। हर किसी को ऐसे कायदे से खुश होना चाहिए, लेकिन जिमी नाखुश था इस बात से। क्यों नाखुश था? ही हैड सर्व्ड नियरली 10 months of a year sentence. He had expected to say only about 3 months at the longest. When a man with as many friends on the outside as Jimmy Valentine is received in the street, it is hardly worthwhile to cut his hair. जिमी इसलिए खुश नहीं था, उसने सोचा, उसे जो है 4 साल की सज़ा हुई थी, उसमें से 10 महीने उसको जेल में काटने पड़े। उसके बाद गवर्नर ने उसकी बेल कराई। उसने सोचा था कि वो बस 3 ही महीने में, जस्ट 3 month में वो क्या हो जाएगा, रिहा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसने ऐसा क्यों सोचा कि जिमी के बाहर बहुत सारे दोस्त थे जो उसको बिल्कुल आसानी से निकाल सकते थे। कितनी आसानी से, इतनी आसानी से जो है सर के बाल को काटा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। स्टीर का मतलब होता है जेल में, ठीक है, जेल में से आसानी से निकाल सकते थे। नाउ वैलेंटाइन सेड द वार्डन जो है वैलेंटाइन को कहता है, यू विल गो इन द मॉर्निंग, ड्रेस अप एंड मेक अ मैन ऑफ योर सेल्फ। यू आर नॉट अ बैड फेलो एट हार्ट, स्टॉप क्रैकिंग सेव एंड लिव स्ट्रेट। क्या कहता है वैलेंटाइन, तुम जो है कल सुबह चले जाओगे, तुम अपने आप को सुधार लो, ब्रेस अप, तुम अपने आप को ठीक कर लो, एक अच्छा इंसान बना लो, ठीक है, प्रिपेयर योरसेल्फ, अच्छा एक इंसान बना लो, खुद को एक और अच्छी लाइफ तुम जियो। तुम जो हो, तुम दिल के बुरे नहीं हो, तुम चोरी करना रोक दो, तुम चोरी करना छोड़ दो और तिजोरी साफ करना वगैरह छोड़ दो और अपनी सीधी सादी ज़िंदगी गुजारो। जिमी का रिएक्शन देखो। मी said Jimmy in surprise. Why I never cracked a safe in my life? Oh no, laughed the warden. Jimmy क्या कर रहा है? मैं बहुत हैरत से, मैंने तो कभी अपनी ज़िंदगी में चोरी की ही नहीं भाई, मुझे क्यों कह रहे हैं? Oh no, laughed the warden. Warden कहता है, ओह अच्छा, of course not. Let's see now, how was it you happened to get sent up ऑन दैट स्प्रिंगफील्ड जॉब। अच्छा, चलो बताओ, तो अगर तुमने चोरी नहीं की तो तुम स्प्रिंगफील्ड एक जगह है, ठीक है, तुम स्प्रिंगफील्ड में कैसे आए? तुम कुछ कहें तो तुम जेल में कैसे आए? हाँ, वॉज इट बिकॉज ऑफ यू वुड नॉट प्रूव, शायद हो सकता है, वॉज इट बिकॉज यू वुड नॉट प्रूव एन एलिबी फॉर
fear of compromising somebody in extremely high tone society. शायद हो सकता है कि कोई जो है हाई सोसाइटी के शख्स से तुम समझौता नहीं कर पाए और तुम अपने बेगुनाही का सबूत नहीं दे पाए, जिसकी वजह से तुम शायद जेल में हो. ठीक है. और वॉज इट्स सिंपली अ केस ऑफ अ मेन ओल्ड जेरी डैट हैड इट फॉर यू. शायद ये भी हो सकता है कि तुम्हारे साथ जजों ने कुछ ऐसा किया होगा या तुमको बेगुनाही साबित कर दिया गया, तुम्हारे साथ कुछ झोल हो गया होगा, है ना. इट्स ऑलवेज वन और द अदर इफ इनोसेंट विक्टिम. हर मासूम विक्टिम जो बेगुनाह होते हैं उनके साथ कुछ ना कुछ हो जाता है. शायद वैसा ही हुआ होगा. मी सेड जिमी स्टिल ब्लैंकली वॉचुअस वाई वर्डन आई नेवर वॉज इन स्प्रिंगफील्ड इन माई लाइफ. अब जिमी खुद से थोड़ा कह रहा है कि बहुत अजीब बात, मैं तो कभी आया ही नहीं मेरी ज़िंदगी में स्प्रिंगफील्ड. ऐसे तो फिर गार्ड भी समझ जाता है कि इसे बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है. टेक हिम बैक क्रॉनिन सेड द वार्डन. क्रॉनिन जो है, ये जो क्रॉनिन है भाई, क्रॉनिन जो है किसका, गार्ड का नाम है. ठीक है. सो वार्डन सेट करता है क्रॉनिन. टेक हिम बैक. ठीक है, ये याद रखना उसका नाम है. ठीक है. एग्ज़ाम्स में आप अपने आंसर को जब लिखिएगा तो प्लीज़ अपने नाम को मेंशन कीजिएगा कि कौन से कैरेक्टर क्या नाम है. सारे नाम्स को मेंशन करके प्रॉपर बेटर आंसर लिखिएगा. आपको गुड मार्क्स अचीव होगा. ठीक है, अच्छे मार्क्स मिलेंगे आप लोगों को. एंड फिक्स हिम विथ आउट गोइंग क्लोथ्स. Unlock him at 7 in the morning and let him come to the bullpen. Better think over my advice, Valentine. ठीक है. वो कह रहा है सुबह 7 बजे जो है इसे ले आना है. बुल पेन ने से ऑर्डर दिया, तुम सुबह 7 बजे से ऑफिस पे ले आना है. अब वैलेंटाइन क्या कह रहा है कि ठीक है. वैलेंटाइन जिमी को फिर से कह रहा है कि मेरी बात को सोचो, मेरे एडवाइस पर ध्यान दो. एट अ 7:15 on the morning, Jimmy stood in the warden outer's office. 7:15 सुबह के जिमी जो है वार्डन के बाहर वाले ऑफिस में और वार्डन ऑफिस में खड़ा होता है. He had on a suit villainously fitting ready-made clothes and a pair of the stiff, squeaky shoes that the state of furnishes to its discharge compulsory guest. ठीक है. उसने जो है ये बहुत अच्छे से फिट फैट शूट पहना हुआ था. वो शूट मतलब ऐसा शूट्स जो कि स्टेट गवर्नमेंट के ज़रिए दिए जाते हैं जेल कैदी को रिहा करने टाइम. एकदम फिट फैट था. भारी भरकम जूता जो है, स्वीकिंग भारी भरकम जूता वगैरह पहना हुआ था और उसको जो है डिस्चार्ज किया गया, छुट्टी दी गई. ठीक है. The clerk handed him a railroad ticket and the $5 bill with which the law expected him to rehabilitate himself into good citizenship and prosperity. ठीक है. क्लर्क ने उसके हाथ में रेल रोड का एक टिकट दिया, $5 बिल दी, और जो कि कानून के ज़रिए दिया जाता है ताकि क्या हो, कैदी खुद को सुधार सके और एक अच्छा इंसान, एक अच्छा नागरिक और एक अच्छा इंसान बनकर अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार सके. ठीक है. The warden gave him a cigar. ठीक है. वार्डन सिगार देता है और उसे हाथ मिलाता है. वैलेंटाइन 9762. वैलेंटाइन 9762. ये जो वैलेंटाइन 9762 है ये जिमी का कैदी नंबर है, उसको याद रखना होगा. ठीक है. और उसको मेंशन करना आंसर्स में अपने. क्रॉनिकल ऑन द बुक्स पार्डन बाय द गवर्नर एंड मिस्टर जेम्स वैलेंटाइन वॉक आउट इनटू द सनशाइन. ठीक है. ये जेल की किताबों में लिखा जाएगा कि वार्डन जो है उसको जो है पार्डन कहाँ से मिला, गवर्नर के ज़रिए. याद रखना जिमी वैलेंटाइन का असल नाम जिम वैलेंटाइन नहीं, मिस्टर जेम्स वैलेंटाइन है. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. डिसरिगार्डिंग दिस सॉन्ग, और फिर उसे जो है छुट्टी मिल जाती है और मतलब उसे रिहा कर दिया जाता है और वो जो है सनशाइन यानी कि सूरज की रोशनियों में चला फिरता है, मतलब चला जाता है. Disregarding the song of the birds, the waving green trees, and the smell of the flowers, Jimmy headed straight for a restaurant. ठीक है. सारे इन लहराते पेड़ों को, ठीक है, बर्ड्स के सॉन्ग को और स्मेल ऑफ फ्लावर्स, फूलों की खुशबू को, तमाम चीज़ों को ये इग्नोर करके सीधे रेस्टोरेंट की तरफ जा रहा था. देयर ही टेस्टेड द फर्स्ट स्वीट ऑफ जॉय ऑफ लिबर्टी. अपनी आज़ादी खुशी में सबसे पहले उसने मिठाई टेस्ट किया. इन द शेप ऑफ अ ब्रॉयल्ड चिकन एंड अ बॉटल ऑफ वाइट वाइन फॉलोड बाय अ सिगार ग्रेट बेटर दैन वन द वार्डन हैड गिवन हिम.
ठीक है। वो गया और अपनी खुशी को, अपनी रेहा खोने की खुशी में बॉइल्ड चिकन खा रहा है भाई, वाइट वाइन पिया। फिर उसके बाद उसने सिगार लिया। सिगार कैसा लिया? जो कि वार्डन जो दिया था उससे अच्छा सिगार लेता है और वो उसे पीता है। फ्रॉम देयर ही प्रोसीड लीजरली टू द डेपोट, ठीक है। ही टोस्ड अ क्वार्टर इनटू द हाफ ऑफ अ ब्लाइंड मैन सिटिंग बाय द डोर एंड ब्रॉड हिज ट्रेन, ठीक है। वो आराम से जो है आगे बढ़ रहा था, तो उसने क्या देखा कि उसने एक सिक्के को उछाला जो कि एक अंधे आदमी के पास, अंधे आदमी की टोपी में जाकर गिरा, ठीक है। जो कि कहाँ बैठा था? ट्रेन के दरवाजे पर वो बैठा था, उस पर चला गया, यानी कि भिखारी इन द सेंस। 3 horse set him down in a little town near the state line, ठीक है ना। 3 घंटे बैठने के बाद वो जो है एक शहर में पहुंचा। He went to the cafe on McDonald, shook hand with Mike who was alone behind the bar. वो कहाँ कैफ़े गया, किससे मिला? मैकडोनाल्ड, उसका दोस्त है, उससे मिला, जो कि कैफ़े के बाहर बैठा था, ठीक है। Sorry we could not, अब वो कह रहा है sorry we could not मेक इट सूनर जिमी मी बॉय सेड माइक, कहता है ऐसे, माइक कह रहा है कि सॉरी हम तुम लोगों को जिमी को कि मैं तुम्हें इतनी जल्दी रिहा नहीं करवा पाया। बट ही हैड दैट प्रोटेस्ट फ्रॉम द स्प्रिंगफील्ड टू बक अगेंस्ट, लेकिन हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एहतजाज किया स्प्रिंगफील्ड में तुमको रिहा करवाने के लिए। एंड द गवर्नर नियरली बाग्ड फीलिंग ऑल राइट, ठीक है। लेकिन गवर्नर भी जो है रुक गया। वाक का मतलब होता है स्टॉप, ठीक है। गवर्नर जो है रुक गया। फाइन फाइन सेड जिमी गॉट माई की, क्या जिमी कहता है ओके फाइन, उतना सफाई देने की ज़रूरत उसे है नहीं, तो कह रहा है मेरी चाबी दो, ठीक है। उसने चाबी लिया मैकडोनाल्ड से और वो अपने घर जाता है। ही गॉट हिज की एंड वेंट अपस्टेयर अनलॉकिंग द डोर ऑफ अ रूम एंड ड्रेयर, अपने घर जाता है, अपने घर की चाबी दरवाज़ा को अनलॉक करता है पीछे से, रूम दरवाज़ा पीछे की दरवाज़ा होते उसे खोलता है। एवरीथिंग वॉज जस्ट एज ही हैड लेफ्ट इट, सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने छोड़ कर गया हो। देयर ऑन द फ्लोर वॉज स्टील पेन प्राइस कॉलर बटन that had been torn from the eminent detective shirt's band when they had overpowered Jimmy टू अरेस्ट हिम। जब बेन प्राइस जिमी को अरेस्ट करने आया था तो उस वक्त जो बेन प्राइस का शर्ट कॉलर का बटन था वहाँ पर गिरा था, वो वहीं पर ही गिरा था, वो कहीं और कहीं भी नहीं गया, उसी जगह पर वैसे ही पड़ा था। पुलिंग आउट फ्रॉम द वॉल अ फोल्डिंग बेड, जिमी स्लाइड बैक अ पैनल इन द वॉल एंड ड्रैग्ड आउट अ डस्ट कवर्ड सूटकेस, ठीक है। ही ओपेंड, अपने जिमी जो है अपने दीवार से क्या करता है, सूटकेस को बाहर निकालता है, जहाँ पे बेड को उठाता है उसके अंदर सूटकेस था उसको बाहर निकालता है। फिर ही ओपेंड इज दिस एंड गेज्ड फॉन्डली एट द फाइनेस्ट सेट ऑफ द बर्गलर टूल्स इन द ईस्ट। वो अपना सूटकेस को खोलता है तो उसके अंदर क्या होती है, बर्गलर टूल्स होती है, यानी कि जो चोरी का सामान होता है वो तमाम सामान जो है उसके अंदर होती है। It was a complete made of specially tempered steel, the latest design in drill, punches, braces, and bites. Jimmy's clamp and augers with 2 or 3 novelties invented by himself in which he took pride. इसमें से कुछ चीज़ें जैसे कि ड्रिल्स, पंचेस, ब्रश, ये सारी चीज़ उसके अंदर थी, और इसमें से 2 या 3 चीज़ें ऐसी थी जो कि जिमी ने खुद बनाए थे, खुद इन्वेंट किया था, जिसके लिए उसे बहुत फ़ख्र था, ठीक है ना। ये तमाम चीज़ें तकरीबन कितने पैसे की होगी? तकरीबन जो है तमाम चीज़ें जो है $900 की है, ठीक है। हैड कॉस्ट हिम टू मेड एट प्लेस वेयर दे मेक सच थिंग फॉर दिस प्रॉब्लम, वहाँ उन चीज़ों को बनाई थी जहाँ चोरी का सामान बनता है। ये वो तमाम चीज़ें कहाँ से बनवाई थी? जहाँ चोरी के सामान बनता है वहाँ से चीज़ों को इसने बनाया था। अराउंड $900 इसके आराम से लग गए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, क्या कह रहा है, इन हाफ, अब क्या हुआ अपने घर, अब आधे घंटे बाद क्या होता है, इन हाफ एन आवर जिमी वेंट टू डाउन स्टेयर एंड थ्रू द कैफे, ही वॉज नाउ ड्रेस्ड इन टेस्टफुल एंड वेल फिटिंग क्लोथ एंड कैरिड हिज डस्टेड एंड क्लीन सूटकेस इन हिज हैंड, ठीक है। वो आधे घंटे बाद जो है अपने घर से नीचे उतरता है और कैफ़े जाता है, वो अपने वेल ड्रेस्ड जैसे उसका फिटिंग क्लोथ्स अपने अच्छे से कपड़े पहन लेता है और कैरी करता है अपना डस्टेड सूटकेस, जो कि धूल वाला सूटकेस को अपना वो हाथ में उठाता और चला जाता है, ठीक है। गॉट एनीथिंग ऑन, मार्क्स डोनाल्ड जेन्युइनली, मार्क डोनाल्ड पूछता है कि जिमी आपको और कुछ चाहिए, कुछ चाहिए,
ठीक है ना। मी सेड जिमी इन पजल टोन, जिमी क्या कहता है, पजल टोन में कहता है मैं जिमी, आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझा। आई एम इम्प्रेस द न्यू, आई एम रिप्रेजेंटिंग द न्यूयॉर्क अमेलगेमेटेड शॉर्ट स्नैप बिस्किट क्रैकर व्हीट कंपनी। ये पूरा याद रखना है कि किसका रिप्रेजेंटेटिव। मैं क्या, मैं जिमी थोड़ी, मैं तो रिप्रेजेंटेटिव हूँ, यानी कि मैं तो एक नुमाइंदा हूँ जो न्यूयॉर्क की इस कंपनी का, जो इतना बड़ा नाम दिया है वो कंपनी है न्यूयॉर्क की। The statement delighted Mike such and the extent that Jimmy had to take Stelzer and milk on the spot. He never touched hard drink. ठीक है, ये इस बात को सुनकर माइक डोनाल्ड जो है बहुत खुश होता है और क्या कहता है, वहाँ के जो वेटर्स होते हैं उसको बुलाकर कहता है कि सर के लिए क्या लाओ, एक सेल्जर ले आओ और जो कि मिल्क ले आओ ऑन द स्पॉट, अभी अभी ले आओ। ठीक है, ये नेवर टच एंड हार्ड ड्रिंक, यानी कि तुम देखो यहाँ पे जिमी को दिखाया जाने के, जिमी को कह रहा है कि जिमी ने कभी हार्ड ड्रिंक्स को टच ही नहीं किया, जो उसके लिए दूध वगैरह कुछ सेल्जर ले आओ। लेकिन अभी हम लोगों ने पीछे देखा कि जिमी अभी वाइट वाइन पी के आ रहा है, यानी कि अभी हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि जिमी अपने आप को सोसाइटी के सामने ऐसा ढाल रहा है कि उसको शक ना हो, किसी को शक ना हो कि वो चोर है, वो अपने आप को एकदम नोबल पर्सन दिखा रहा है। ठीक है ना, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो चोर खुद को नहीं बता रहा है, यानी कि चोर कितना चालाक है, यानी कि जिमी की कितनी चालाकी है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई जा रही है ना। यानी कि चोरी करने के लिए भी अकल चाहिए, है कि नहीं, नकल को अकल चाहिए, कहते हैं ना हम लोग। A week after the release of Valentine 9762, there was a neat job of a safe burglary done in Richmond, Indiana. ठीक है, क्या हुआ, रिचमंड इंडियाना में एक चोरी हुई, 3 चोरी यहाँ पे होगी। पहली चोरी हो गई रिचमंड इंडियाना में, जो कि जिमी वैलेंटाइन ने ही की है। एक हफ्ते बाद जिमी वैलेंटाइन ने क्या किया, जो अपनी तिजोरी यहाँ पे साफ करने का काम किया रिचमंड इंडियाना में, जहाँ पे कोई भी क्लू नहीं छोड़ा। ठीक है ना, विथ नो क्लू टू द ऑथर एंड अ सेकेंड 800, कितना चोरी हुआ, $800 वहाँ से चोरी किया गया। ऑर्डर सिक्योर 2 weeks आफ्टर अ पेटेंट इम्प्रूव बर्गलर प्रूव सेव इन अ लॉन्ग स्पॉट। ठीक है, ये दूसरा जगह लोगैन स्पॉट वॉज ओपन लाइक अ चेज ऑन द tune of $1,500 currency securities and silver untouched that began to interest the raw catches. Then an old-fashioned bank safe in Jefferson City, ये तीसरा जगह, ठीक है ना, became active and threw out of its carrier eruption of bank notes amounting $500. ठीक है ना। देखिए, जिमी वैलेंटाइन ने 3 चोरी लगातार की। पहली चोरी हुई रिचमंड इंडियाना में, जहाँ पर कोई भी क्लू नहीं छोड़ा गया, जहाँ पे $800 की चोरी हुई। 2 हफ्ते बाद फिर लॉगन स्पॉट में चोरी हुई। ठीक है ना, वहाँ पे उसको एकदम दूध में जैसे चीज़ और मक्खन जिस तरह से निकाल ली जाती है, एकदम आराम से बिकेट पता ना चले, उस तरह से चोरी हुई है $1,500। ठीक है ना, वहाँ पर सिर्फ करेंसी चोरी हुई है, बल्कि वहाँ पर सिल्वर भी था, लेकिन सिल्वर को टच नहीं किया गया। अब ये बात और ये हो गई कि भाई ये चोर ने सिर्फ करेंसी लिया, सिल्वर को तो छुआ तक नहीं, तो ये बात और जो है चोर को पकड़ने के लिए जो है मतलब क्यूरियोसिटी जागी कि ऐसा कौन चोर है जिसने सिर्फ पैसे चोरी किए और सिल्वर नहीं लिया। ठीक है ना, और फिर जेफरसन सिटी में भी एक ओल्ड फैशन बैंक था, वहाँ से भी $15 की चोरी हुई। ठीक है ना, तो इस तरह से देयर लॉसेस वर नाउ हाई। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा लॉस होने लगा। ठीक है ना, इनफ टू ब्रिंग द मैटर अप इनटू द बेन प्राइस क्लास ऑफ वर्क, इतना ज़्यादा मैटर हाई हो गया कि अब जो है ये काम किसको दे दिया गया, बेन प्राइस को। बेन प्राइस वही है जिसने जिमी को अरेस्ट किया था स्प्रिंगफील्ड वाले केस में। बाय कंपेयरिंग नोट्स, अ रिमार्केबल सिमिलैरिटी in the method of the burglary was noticed. Ben Price investigation the sense of the robberies and was heard to remark. ठीक है ना, बेन प्राइस जो है ये नोटिस कर रहा है कि जो है स्प्रिंगफील्ड केस से जो है ये चीज़ चोरी का तरीका मेथड जो है मैच हो रहा है, यानी कि वो जिमी वैलेंटाइन को कंपेयर कर रहा है इस पूरे चोरी में। ठीक है ना, डेड स्टैंडी जिमी वैलेंटाइन ऑटोग्राफी रिज्यूम बिजनेस।
ठीक है ना। वो क्या कह रहे हैं, पक्का जिमी वैलेंटाइन होगा, अपने बिजनेस फिर से शुरू कर दिया है। लुक एट द कॉम्बिनेशन ऑफ jerk out of easy as pulling up as radius wet weather. His gate only clamp that can do it. And look how clean those tumblers were punched out. Jimmy never has to drill but one hole. Yes, I want Mr. Valentine. He will do this bit next without any short time or clemently foolishness. ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि हाँ भाई, इस तरह से चोरी जो है मतलब कौन कर सकता है, इस तरह से चोरी जो है जिमी वैलेंटाइन ही कर सकता है। ठीक है, इस तरह से मतलब पूरे लॉकर को नहीं काटना, बस एक होल करके चोरी कर लेना, ये तमाम मेथड जो है किसका है, जिमी वैलेंटाइन का है। तो ये जिमी वैलेंटाइन हो सकता है। मुझे यकीन है कि ये अगली बार भी कहीं चोरी करेगा और हम इसे पकड़ लेंगे जहाँ पे ये चालाकी दिखाएगा। इस तरह अपने सबको क्या कह देता है, जिमी वैलेंटाइन को भाई पकड़ना है। For good society, their way he helped Mr. Valentine to become noticed as successful dogger. Retribution, it was given out. The Ben Prize had taken up. इसे जगह जगह अपने नुमाइंदे अपने लगा दी कि जहाँ पर भी मतलब ये दिखे तो हमको इसको पकड़ लेना है। ठीक है ना। To trail the exclusive cracksman and other people, burglar proof से felt more at ease. ठीक है ना। अब इसने ऐलान कर दिया कि भाई अब बेन प्राइस में का ऐलान कर दिया कि हम लोग एक्टिव हो गए हैं, आप लोग जिसकी चोरियाँ हुई हैं वो परेशान ना हो, हम जो है जल्द से जल्द इस चोरी पर एक्शन लेंगे और हमसे पकड़ेंगे। ठीक है ना। वन आफ्टरनून जिमी वैलेंटाइन एंड हिज सूटकेस क्लाइम्ड आउट ऑफ द मेल हैक इन एल्मोर। ठीक है ना, एल्मोर मैं इसको सर्कल करूँ, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अ लिटिल 5 miles of the railroad down in the back jack country of Arkansas. Jimmy, looking in the athlete younger senior just home from college. ठीक है। went down the boat sidewalk toward the hotel. एक दोपहर जिमी वैलेंटाइन अपने सूटकेस को लेकर मिल हैक एल्मोर एक शहर है छोटा सा जो कि रेल रोड से 5 माइल्स दूर है, वहाँ पर पहुँचा। जो कि कहाँ पर है शहर, वो शहर है आर्कनास में। ठीक है, जिमी आर्कनास में ये शहर है। और जिमी जो है वहाँ पे किस तरह से उतरता है, एक स्पोर्ट्समैन की तरह अपना अपीयरेंस बनाता है। वो कैसा दिख रहा है कि एक स्पोर्ट्समैन है जो कि कॉलेज से घर जा रहा है साइड वॉक करते हुए। अब वो जो है होटल पहुँचा तो उसी दौरान जो है एक यंग लेडी क्रॉस करती है। अ यंग लेडी क्रॉस द स्ट्रीट पास्ड हिम एट द कॉर्नर एंड एंटर्ड अ ओवर विच द साइन द एल्मोर बैंक। एक यंग लेडी कॉर्नर से पास करती है और द एल्मोर बैंक में वो इंटर करती है। जिमी वैलेंटाइन लुक इनटू हर आईज। जिमी वैलेंटाइन जो है उस लड़की की आंखों में देखता है। फॉरगेट व्हाट ही वॉज, और वो भूल जाता है कि वो कौन है। एंड बिकम अनदर मैन, और दूसरा इंसान बन जाता है। वो अपने आप को भूल जाता है उस लड़की को देखकर। शी लोअर्ड हर आईज एंड कलर्ड स्लाइटली। ठीक है, वो क्या करती है, अब लड़की जो है अपनी नज़रें झुका लेती है। अ यंग मैन ऑफ जिमी स्टाइल्स एंड लुक्स वर स्केर्स इन एल्मोर। और इस तरह जिमी के जैसा मतलब एकदम फिट फाट और मतलब हीरो टाइप जिमी जो लग रहा था, उसका अपेयरेंस उस तरह से था। तो एल्मोर में और कोई नहीं था, तो लड़की भी थोड़ी अट्रैक्शन कह सकते हैं, दोनों में अट्रैक्शन हुआ। ठीक है ना, लड़की भी अट्रैक्ट होती है और जिमी वैलेंटाइन ऑलवेज अट्रैक्ट हो ही चुका था वो। ठीक है ना। जिमी collared a boy that was loafing on step on the bank it if he were one stockholder and he began to ask him question about the town. ठीक है ना। जिमी वैलेंटाइन एक कॉलर बॉय को बुलाया और उसने क्या किया कि एक स्टॉक होल्डर अब कुछ सवालात जो है पूछने। जिमी वैलेंटाइन उस लड़की को बुलाया और कुछ सवालात जो है उसने पूछने लगे इस शहर के बारे में कि नया नया शहर में आया ना। और उसके बदले उसने डाइम्स दिए। डाइम्स जो है वहाँ की करेंसी यानी कि पैसे दिए, उसने करेंसी है डाइम्स। ठीक है, पैसे दिए। बाय एंड बाय द यंग लेडी केम आउट लुकिंग रॉयली unconscious of the young man with the suitcase and went away. ठीक है ना। और जैसे जैसे फिर क्या होता है, सवाल पूछती रहती है और यंग लेडी जो है उस तरह से सामने आई और जो है ऐसे ही उस यंग मैन को देखती है, मतलब गैर शऊरी तरीके से यंग मैन को देखती है और सूटकेस लेकर के वो चली जाती है। इज़ नॉट, अब जो है
अब देखना यहाँ पे कि जिमी जो है कितना चालाकी से उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। इज़ नॉट, पूरे कन्फर्म होकर उस लड़के से वो कहता है, इज़ नॉट दैट यंग लेडी मिस पॉली सिम्पसन, आस्क्स जिमी विथ स्पीशियस गिले। लेकिन कहता है, अच्छा जान से गलत नाम ले रहा, कन्फर्म कह रहा है कि हाँ ये तो मिस पॉली सिम्पसन है ना। Now said the boy, see Annabel Adams, her pa own this bank. What do you come to Ilmore for? क्या कहता है कि ये जो है मिस एनेबल एडम है। कौन है ये? मिस एनेबल एडम है। इसके फादर जो है इस बैंक के ओनर है, और ये जो है एल्मोर, तुम एल्मोर क्यों आए हो? अब वो और बातें बताने के लिए थोड़ा लालची हो रहा है। इज़ दैट अ गोल्ड वॉच ना, गोल्ड वॉच चेन ना, तुम्हें गोल्ड वॉच पहनना है ना, सोने की है ना ये। आई एम गोइंग टू गेट बुलडॉग, बुलडॉग मतलब लालची, मैं और थोड़ा लालची हो रहा हूँ। गॉट एनी मोर टाइम्स, क्या तुम मुझे और पैसे दोगे, करेंसी दोगे? लेकिन कुछ नहीं कहता, जिमी चला जाता है। जिमी कहाँ जाता है? विंटर प्लैटिनर होटल एंड रजिस्टर एज रैप डे स्पेंसर। अपना नाम वो बदल लेता है। जिमी अब क्या हो गया? रैप डे स्पेंसर हो गया, अपना नाम बदल लेता है। वो प्लैंटर्स होटल में जाता है एंड एंगेज अ रूम, अपना एक रूम का इंतज़ाम करता है। He leaned on the decks and declared his platform on the क्लर्क। ठीक है, होटल जाने से पहले रिसेप्शन एरिया होता है, तो वही वगैरह प्लेटफॉर्म में जाके क्लर्क के पास जाता है। ही सेड ही हैड कम टू इल्मोर टू लुक फॉर अ लोकेशन टू गो इन टू बिजनेस। वो कहता है कि मैं इल्मोर आया हूँ ताकि यहाँ पे क्या है, अपने बिजनेस के लिए जगह देख लूँ। ही हाउ वॉज द शू बिजनेस, वह पूछ रहे कि यहाँ पे शू बिजनेस कैसा रहेगा। नाउ इन द टाउन, इस टाउन में, ही हैड थॉट द शू बिजनेस वॉज देयर एंड ओपनिंग, वो सोच रहा था यहाँ पे जो है शू बिजनेस खोलने का। ठीक है, द क्लर्क वॉज इम्प्रेस्ड बाई क्लोथ्स एंड मैनर ऑफ जिमी। ही हिमसेल्फ वॉज समथिंग ऑफ अ पैटर्न of fashion to thinly glided youth of Ilmore, but he now perceived his shortcoming। ठीक है, क्लर्क जो है उसके जिमी के बात करने के अंदाज से, जिमी के तहजीब से, उसके कपड़े से बहुत ज़्यादा जो है इम्प्रेस होता है, मुतासिर होता है। तो इसलिए वो क्या करता है कि बल्कि वो वैसा फ़ैशन अपनी जवानी में भी करना चाहता था, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसे खुशी खुशी सारी बातें बता देता है। वाइल ट्राइंग टू फिगर आउट जिमीज़ मैनर ऑफ द ट्राइंग और ट्राइंग हिज फोर इन हैंड, ही अ कॉर्डियली गेव इन्फॉर्मेशन। इसके तौर तरीके के नकल करते हुए जो है वो क्या करता है, जिमी को सारी बातें जो है बता देता है दिल से। ठीक है ना। यस देयर आउट टू बी गुड ओपनिंग इन द शू लाइन, या यहाँ पे बहुत अच्छा चलेगा जूते की जो भी दुकान खोलेंगे आप। वे देयर वॉजेंट एन एक्सक्लूसिव शू स्टोर शॉप इन द प्लेस, यहाँ पे कोई भी बहुत अच्छी जूते की दुकान नहीं है। द ड्राई गुड्स एंड जनरल स्टोर्स हैंडल देम, यहाँ पे कुछ हल्की फुल्की सामान जो है, ड्राई गुड्स, कुछ मोदी दुकान, इस तरह से दुकान, छोटे छोटे दुकान है, कोई बड़ी अच्छी दुकान नहीं है। बिजनेस इन ऑल लाइन वॉज फेयरली गुड, यहाँ पे ये रोड वाला एरिया, यहाँ पे मतलब कि कहना चाह रहा है कि यहाँ पे जो भी बिजनेस आप करेंगे सब बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। होप मिस्टर स्पेंसर वुड डिसाइडेड टू लोकेट इन एल्मोर, अब वो कहता है कि मिस्टर स्पेंसर आप यहाँ पे कर सकते हैं। ही वुड फाइंड इट अ प्लेजेंट टाउन टू लिव इन एंड द पीपल वर सोशिएबल। ठीक है, अब वो सोच रहा था कि वहीं पे इसको रहना है, क्योंकि यहाँ पे सब लोग भी बड़े समाजी थे। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है जिमी वैलेंटाइन यानी कि मिस्टर स्पेंसर ने अपनी दुकान खोलने का सोच लिया है। मिस्टर स्पेंसर थॉट ही वुड स्टॉप ओवर इन द टाउन फ्यू डेज एंड लुक ओवर द सिचुएशन। नो क्लर्क नीड नॉट कॉल द बॉय, ही फाउंड द कैरी अप हिज सूटकेस हिमसेल्फ एंड ज़्यादा अवे। क्या होता है, अब वो घर नहीं जाता, उस होटल में थोड़े और दिन ठहरता है, किसी ताकि देख सके ये शहर कैसा है और आप अपनी दुकान खोल सके। ठीक है ना। मिस्टर रैल्फ स्पेंसर द फिनिक्स एक परिंदा है जो कि कदीम ज़माने में पाया जाता था। ये फिनिक्स, ठीक है ना, ये कदीम ज़माने में पाया जाता था, जो कि इस परिंदे को जला दिया जाए तो दूसरे परिंदे जो है जन्म ले लेते थे, ऐसा हम लोगों ने सुना था। तो उसी तरीके से जिमी वैलेंटाइन एशेज लिव बाय द फ्लेम ऑफ अ सडन एंड अल्टरनेटिव अटैक ऑफ लव रिमेन इन एल्मोर एंड प्रॉस्पेरेड। ठीक है,
इसी तरह से जिमी वैलेंटाइन जो है जिमी वैलेंटाइन ऐश की तरह जल चुका है और उसकी जगह एक क्या हुआ है, एक नया इंसान जन्म लिया है जिसका नाम हो गया है रैल्फ स्पेंसर। और ये नया जन्म इसलिए हुआ है अटैक ऑफ लव उस लड़की से, जो लड़की यानी कि एडम, मिस्टर एडम की एक बेटी जो थी एनाबल एडम, उनसे जो है क्या हो गया है, जिमी वैलेंटाइन को हो गई है मोहब्बत जिसने उसको बदल डाला है। ठीक है। ही ओपनड अ शू स्टोर एंड सिक्योर अ गुड रन ऑफ ट्रेड, और उसने अपनी जूते की दुकान खोली और बहुत अच्छा वो दुकान चल रहा है। सोशली ही वॉज ऑल्सो सक्सेस एंड made many friends, and he accomplished and wish of his heart. He met Miss Annabel Adams. Uh, he became more and more competitive by her charms. ठीक है। वो समाजी तौर से भी बहुत ही सक्सेस रहा और उसके जूते की दुकान भी बहुत अच्छी चली। उसकी जो दिल की ख्वाहिश थी वो भी मुकम्मल हो गई। मिस एनेबल एडम से वो मिलता रहता था, बातचीत होती रही। इसी तरह से उसकी खूब मिस एनेबल एडम की खूबसूरती से वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट था, उसे बहुत अच्छा लगता था। ठीक है। एट द एंड ऑफ अ ईयर द सिचुएशन ऑफ मिस्टर रैल्फ स्पेंसर वॉज दिस: ही हैड won the respect on the community. His shoe store was flourishing, and he and Annabel were engaged to be married into 2 weeks. Mr. Adam, the typically plodding country banker, approved of Spencer. Annabel pride in almost equaled her affection. He was as much at home in the family of Mr. Adam and that of Annabel married sister as if he were already a member. एक साल के ख़त्म होते होते क्या देखा जा रहा है, मिस्टर रैल्फ स्पेंसर जो है वो जो है समाज में अपनी इज़्ज़त कमा चुके हैं, बहुत अच्छी इज़्ज़त जीत चुकी है। जूते की दुकान भी बहुत ज़्यादा फ्लरिशिंग कर रही है, बहुत तरक्की पर है। और मिस्टर एनेबल से उनकी इंगेज हो चुकी है। 2 हफ्ते के अंदर उनकी शादी है मिस एनेबल से। ठीक है। मिस्टर एडम जो है अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश है, मतलब जिमी जो है अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हो गया। और एनेबल भी बहुत ज़्यादा फ़क्र महसूस करती है जिमी को पाकर, जिमी की मोहब्बत और जिमी की केयर्स को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है एनेबल एडम भी। ही वॉज अ मच एट होम, और जिमी भी जो है पहले ही शादी से पहले से घर वर आना जाना करता था। और जिमी भी है एनेबल एडम्स के घर पे बिल्कुल एक फैमिली मेम्बर की तरह रहना लगा था। उसकी जो एनेबल एडम की एक बहन भी है, शादीशुदा बहन है, उनकी 2 बच्चे हैं ऑलरेडी, उनके साथ भी वो अच्छे से घुल मिल गया था, तो बिल्कुल अपने जैसा फैमिली बन गया था। ठीक है। वन डे जिमी सैट डाउन ऑन हिज रूम एंड रोट दिस लेटर विच ही मेल टू द सेफ एड्रेस ऑफ वन हिज ओल्ड फ्रेंड सेंट लुइस। एक दिन जो है जिमी अपने रूम पर बैठकर एक लेटर लिखता है जो कि मेल करता है सेफ एड्रेस यानी कि महफूज एड्रेस पर, जो कि उसके दोस्त का था, पुराने दोस्त सेंट लुइस का। डेयर ओल्ड पाल, क्या लिखता है, डेयर ओल्ड पाल, I want to be at Sullivan's place in the Little Rock next Wednesday night at 9 o'clock. मैं तुमसे सुलिवन प्लेस में जो है वेडनेसडे के दिन मिलना चाहता हूँ 9 बजे। I want to you wind up some little matters for me. मैं तुम्हें कुछ अपने बारे में बताना चाहता हूँ, कुछ छोटी सी बात, जो छोटी मोटी बात तो मैं बताना चाहता हूँ, तुम मेरा छोटा मोटा काम कर दोगे। एंड आई वॉन्ट टू मेक यू a present of my kits of tool. I know you will be glad to them. You could not duplicate the lot of $4,000. तुम मेरे छोटा मोटा काम कर दोगे तो उसके बदले मैं तुम्हें अपना औजार यानी कि टूल्स दे दूंगा जो कि मैं चोरी के वक्त इस्तेमाल करता था, वो तमाम टूल्स दे सकूँगा। तुम मुझे यकीन है तुम इसे पाकर बहुत खुश होगे, क्योंकि इसका कहीं डुप्लिकेट्स नहीं मिलेगा तुमको, और ये $1000 से भी ज़्यादा के हैं। से बिली, आई हैव quit the old business the old business a year ago. I have got a nice store. I'm making an honest living, and I am going to marry the finest girl on the earth 2 weeks from now. वो क्या कहता है कि मैं जो है अपनी पिछली तमाम कामों को छोड़ना चाहता हूँ, ठीक है ना, मैं छोड़ दूंगा, और मैं जो है अपनी एक नई दुकान, अच्छी दुकान खोल चुका हूँ
ठीक है ना। मैं एक ईमानदारी की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ और एक दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की से मेरी 2 हफ्ते के अंदर शादी है। इट वॉज़ द ओनली लाइफ बिली द स्ट्रेट वन। I would not touch a dollar of another man's money now for a billion। ठीक है ना। इट्स ओनली बिली द स्ट्रेट वन। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी जो है अच्छे से जीना चाहता हूँ। मैं अब किसी का पैसा भी नहीं लेना चाहता हूँ। मैं किसी की, चाहे वो बिलियन ही पैसा क्यों ना हो, लेकिन मिलियन में ही क्यों ना हो, लेकिन मैं उसे नहीं लूँगा। मैं अपना पैसा ही कमाऊँगा। आफ्टर आई गेट मैरिड आई एम गोइंग टू सेल आउट एंड गो वेस्ट। अब मैं जैसे ही मैं शादी कर लूँगा, मैं अपने तमाम चीज़ों को बेच कर मैं वेस्ट की तरफ चला जाऊँगा, वेस्ट कंट्रीज़ की तरफ चला जाऊँगा, ऐसे मुराद है। वेयर देयर वांट टू बी सो मच डेंजर यहाँ ऑफ हैविंग ओल्ड स्कोर ब्राउट अप माई अगेंस्ट मी। आई टेल यू बिली, शी इज़ एन एंजल, शी बिलीव्स इन मी एंड आई वुड नॉट अनदर क्रॉक थिंग फॉर द होल वर्ल्ड। वो क्या कहना चाह रहा है कि मैं अपने, मेरी जो पीछे है वो मैं वेस्ट की तरफ चला जाऊंगा, जहाँ पे मेरे पीछे की माजी का ख़तरा कुछ नहीं होगा। मैंने जो पास्ट में अपना जो भी काम किया है वो मेरे पास्ट जो है मेरे फ्यूचर में आड़े या प्रेजेंट में आड़े नहीं आएगी, इसलिए मैं वेस्ट चला जाऊंगा और मैं वहाँ पर अपनी ईमानदारी की ज़िंदगी गुजारूँगा। अब बिल्ली को कह रहा है सच में ये जो मेरी वाइफ़ है वो एक एंजल है, वो मुझ पर भरोसा करती है और मैं हमेशा उसके साथ अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारना चाह रहा हूँ। बट श्योर टू बी एट से लीव और आई मस्ट सी यू, आई विल ब्रिंग अलॉन्ग विद द टूल्स विद मी। तुम ज़रूर जो है सिल्वेंस पैलेस में आना, मैं तुम्हें देखना चाहूँगा, मैं तुम्हें ज़रूर देखना चाहूँगा। मैं अपने साथ जो है अपना टूल्स भी ले आऊँगा। योर ओल्ड जिमी, योर ओल्ड फ्रेंड जिमी। ऑन द मंडे नाइट आफ्टर जिमी रोड दिस लेटर, जैसे मंडे नाइट में जब ये जिमी लेटर लिख लेता है तो बेन प्राइस जॉग्ड unobtrusively into Elmore in a live buggy. He lounged about town in his quietly way until he found what he wanted to know. From the drug store across the street from Spencer's shoe store, he got a good look at draft dispenser. मंडे नाइट जब उसने लेटर लिखा तो बेन प्राइस जो है टहलते टहलते ढूंढते ढूंढते सिटी एल्मोर जो है वो आ चुका है। ठीक है, वो ऐसे एल्मोर में वो बेन प्राइस जो है घूम रहा था। अब वो देखता है कि उसके शू स्टोर के अपोजिट साइड में दवाई दुकान थी, तो दवाई दुकान से जो है राल्फ डी स्पेंसर की शू स्टोर का बैनर को देख रहा है। ठीक है ना। अब वो खुद ही कह रहा है, अपने अंदर कह रहा है, गोइंग टू मैरी द बैंकर्स डॉटर आर यू जिमी, सेड बेन हिमसेल्फ सॉफ्टली, वेल आई डोंट नो। ठीक है जी, बेन प्राइस खुद से कह रहा है, क्या जिमी तुम बैंकर्स की बेटी से शादी करने जा रहे हो? वेल खैर मुझे तो नहीं पता, ऐसे करके वो खुद से कह रहा है। ठीक है। द नेक्स्ट मॉर्निंग जिमी टुक ब्रेकफास्ट एट द एडम्स। अगली सुबह जो है जिमी जो है ब्रेकफास्ट करता है एडम्स के घर पे, सब एक साथ। ही वॉज गोइंग टू लिटिल रॉक दैट डे टू ऑर्डर हिज वेडिंग शूट टू एंड बाइंग सम नाइस फॉर एनेबल दैट वुड बी द फर्स्ट टाइम ही हैड लेफ्ट टाउन सिंस ही केम टू एल्मोर। It had been more than a year now since those last professional jobs, and he thought he could safely venture out। क्या कह रहे हैं, अब वो लोग नाश्ता करने के बाद वो लोग अपने वेडिंग सूट को सिलवाने के लिए जो है एनेबल के साथ बाहर जाने वाले थे। और ये पहली बार था कि जिमी जब से एल्मोर आया है वो पहली बार जो है शहर छोड़कर बाहर जाएगा। ठीक है ना। ये क्योंकि ये लास्ट का वो अपने प्रोफेशन जॉब की वजह से वो कहीं जा ही नहीं पा रहा था। ठीक है ना। और इसको ख़तरा भी था बाहर जाने का, इसलिए नहीं जा पा रहा था। पहली बार होगी कि वो जाएगा। ठीक है। आफ्टर ब्रेकफास्ट क्वाइट अ फैमिली पार्टी वेंट downtown together. Mr. Adams, Annabel, Jimmy Annabel's married sister with 2 girls aged 5 and 9. They come hotel. Jimmy still boarded and ran up to his room and brought along suitcase. Then they went to on the bank. There stood Jimmy's horses and buggy,
Dolph Gibson, who was going to drive him over the railroad station. नाश्ता करने के बाद जो है सब जो है नीचे उतरते हैं एक साथ. एडम्स, एनिबल, जिमी. एनिबल्स मैरिड टू सिस्टर, एनिबल मैरिड सिस्टर, और उनकी 2 डॉटर. उनकी दोनों बेटी जो है, जो कि एक 5 साल की है और एक 9 साल की है, वो दोनों जो है क्या करते हैं, होटल से नीचे उतरते हैं और वो लोग जो है अपने टांगे पर बैठते हैं, यानी कि उनका जो बग्गी है उस बग्गी पर बैठते हैं. उस बग्गी का ड्राइवर है डॉल्फ जिप्सन बैठते हैं, हु वॉज गोइंग टू ड्राइव, और गोइंग करके वो लोग रेलरोड स्टेशन की तरफ चले जाते हैं. ऑल वेंट इनसाइड द हाई कार्व्ड ओक रेलिंग इनटू द बैंकिंग रूम. जिमी इंक्लूड फॉर मिस्टर एडम्स फ्यूचर सन इन लॉ वॉज वेलकम एनीवर. वो लोग जैसे ही बैंक के अंदर दाखिल होते हैं तो उस बैंक में जो रूम था वो ओक ट्री का रेलिंग बना हुआ था. ठीक है, और मिस्टर एडम जो है जिमी का वेलकम करते हैं क्योंकि वो फ्यूचर सन इन लॉ है. मिस्टर एडम कहने के फ्यूचर दामाद है. ठीक है, उसका वेलकम करते हैं. द क्लर्क वर प्लीज्ड टू बी ग्रेटेड बाय गुड एंड लुकिंग agreeable young man who was going to miss Annabel. Jimmy set suitcase down. Annabel, whose heart bubbling with happiness live youth, put on Jimmy hat, pick up suitcase. ठीक है ना. और जो है उसका वहाँ पर जो क्लर्क खड़ा होता है वो भी जो है जिमी को थैंकफुल कहता है, या उसको भी वेलकम, उससे बहुत खुश होता है क्योंकि वो मिस एनेबल से शादी करने जा रहा था. ठीक है ना, इसलिए वो उसकी भी बहुत इज्जत करता है. एंड मिस एनेबल जो है सूटकेस उठा लेती है. ठीक है ना, मतलब मिस एनेबल भी बहुत खुश थी, उसके दिल में मतलब कहते हैं मन में लड्डू फूट रहा, उस तरह से बहुत ज़्यादा वो खुश थी. ठीक है ना. पुट ऑन जिमीज हैट एंड पिक अप द सूटकेस. जिमी का हैट अपने ऊपर पहन लेती है. मतलब यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि मिस एनेबल जो है थोड़ी बचपना वाला हरकत, बचपना दिखा रही है अपने जिमी को. ठीक है ना, तो वो हैट पहन ली और क्या कह रही, वुड आई मेक नाइस ड्रमर. तो सूटकेस को उठा लेती है, फिर कहती क्या मैं अच्छी ड्रमर लग रही हूँ. सैड एनिमल. माई राल्फ हाउ हेवी इट्स फील लाइक. फिर क्या कहती है माई राल्फ से वो पूछती क्या मैं ड्रमर्स लग रही हूँ. हाउ हेवी इट्स फील, कह रही बहुत भारी ये लग रहा है. फील लाइक इट वॉज फुल ऑफ गोल्ड ब्रेक. मैं क्या पूछती ऐसा लग रहा है कि इसमें सोने की ईंटें जो हैं उसमें रखे हुए. तो पूछते कि इसमें सोने के ईंटें हैं. ठीक है ना. Lot of nickel plated shoe horns in there, said Jimmy coolly. That I am going to return. Thought I don't save expression charge by taking them. I am getting awfully economically. क्या कहता है जिमी, क्या कहता है थोड़ा मुस्कुराकर आराम से, तो उसे कहता है कि नहीं इसमें क्या है, निकेल के प्लेट्स है. ठीक है ना, मैं इसे वापस करने जा रहा हूँ. मैंने सोचा देखा मैंने जो है भाड़े बचा लिए. कैसे, मैं इसे अभी जाऊँगा साथ साथ शॉपिंग करने, वैसे इसे रिटर्न कर दूँगा. ऐसे मैंने अपने खर्च को बचा लिए. ठीक है ना. The Ilmore Bank had just in a new safe the vault. Mr. Adam was very proud of it, and instead on next inspection by everyone, the vault was a small one, but it had a new plated door. ठीक है ना. इल्मोर बैंक में एक नई जो है तिजोरी आई थी. ठीक है ना, वो तिजोरी जो है बहुत ही अलग तरह का तिजोरी था. ठीक है ना, बस नई तिजोरी थी. 3 सॉलिड स्टील बोल्ट्स लगे थे उसमें, थ्रॉन साइमेंटियसली एक साथ. ठीक है ना, विथ अ सिंगल हैंडल, एक ही हैंडल था. एक ही हैंडल से जब उसे घुमाते तो वो तीनों खुल जाता. एंड हैड टाइम लॉक, उसमें टाइम लॉक था. ठीक है, लगा हुआ उसमें क्या था, टाइम लॉक था उस तिजोरी में. मिस्टर एडम भी में एक्सप्लेन द वॉकिंग टू स्पेंसर, हु शोड अ कर्टियस बट नॉट टू इंटेलिजेंट इंटरेस्ट. ठीक है ना, मिस्टर स्पेंसर वो एडम क्या कर रहे हैं, अपने दामाद को दिखा रहे हैं कि ये लॉकर जो है किस तरह से खुलता है, इसके लॉकर्स के बारे में उसे बता रहे हैं. लेकिन राल्फ डेमांसा यानी कि जिमी को कोई भी इंटरेस्ट नहीं था ये जानने में. द 2 चिल्ड्रन मे एंड अगाथा. ठीक है ना,
एनेबल की बहन की बेटी का, जो कि 5 साल और एक 9 साल की है, उसका नाम क्या है, मे एंड अगाथा, वर डिलाइटेड बाय शाइनिंग ऑफ मेटल फनी क्लॉक्स एंड नोब्स। उसमें जो क्लॉक्स घुमाने का जो होता है, वो नोब्स जो होता है घुमाने का, ये सारी चीज़ और स्टील का वो चमक रहा था, जिससे वो लोग क्या होती है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है मे और अगाथा और उसकी तरफ खेलने के लिए बढ़ती है। वाइल देयर वॉज दे वर thus engaged, Ben Price sauntered in the inn and leaned on his elbow, looking casually inside between the railing. He told the tailor that he did not want anything. He was just waiting for a man he knew. ठीक है ना। बेन प्राइस जो है देखता है, मतलब जिस तरह से बेन प्राइस जो है मिस्टर स्पेंसर को दिखा रहा था, उसी तरह से ये दोनों एक दूसरे को दिखाकर जो कैजुअली खेल रही थी। ठीक है ना। सडनली देयर वॉज अ स्क्रीम और टू फ्रॉम द वुमेन एंड अ कॉमोशन अनप्रीज्ड बाय द एल्डर मे and the 9 years old, in a spirit of play, had shot Agatha in the vault. She had then shot the bolts and turned the knob of the combination. She had Mr. Sin's Adams too. ठीक है। मैं और गाथा खेल रहे थे, तो मैं ने क्या किया कि एक बहन को अंदर डाल दिया और उसने क्या किया, उसको की डोरी को लॉक कर दिया। ठीक है। जिस तरह से उसने देखा, ये लोग खेल रही थी आपस में, लेकिन क्या हुआ, उसने ट्रैगर को इस तरह घुमा दिया कि वो जो है परमानेंटली बंद हो गया। ठीक है। हम लोग आगे पढ़ेंगे उसने किस तरह से घुमाया। The old banker sprang to the handle and tugged at it for a moment. ठीक है। At the door can't open. Old bankers ने भी खोलने की कोशिश की, लेकिन वो डोर नहीं खुला। He groaned. The clock has not would not the combination set. घड़ी में क्या हुई, चाबी भी नहीं सेट किया गया था, वो ऐसे ही जो है लॉक कर दी, इसलिए परमानेंटली लॉक हो गया। अगाथा's मदर स्क्रीम्ड अगेन हिस्ट्रिकली। अगाथा की माँ जो है चिल्लाती है अपनी बेटी के लिए। हश सेड मिस्टर एडम, raising his trembling hand. All quiet for a moment, Agatha, he called as loudly as he could. Listen to me. अगाथा जो है अंदर से, और मिस्टर एडम भी थोड़े घबरा गए। इस तरह का साइलेंस ऑफ माहौल बन गया कि वो अंदर है, उसको किस तरह से निकाला जाए। और अगाथा जो है बहुत ज़ोर ज़ोर से अंदर से चिल्ला रही थी, लेकिन ड्यूरिंग द साइलेंस दे कुड जस्ट हेयर द फेंट साउंड ऑफ चाइल्ड वाइल्डली श्रीकिंग इन द डार्क वॉल्ट इन अ पैनिक ऑफ टेरर। वो अंदर से चिल्ला रही कि मुझे बचाओ 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 ज़ोर से, लेकिन बाहर आवाज़ बहुत कम आ रहा था। माई प्रीशियस डार्लिंग वेल्ड द मदर। माँ चिल्लाती है, मेरी माँ कहती है माई प्रीशियस डार्लिंग, शी विल डाई ऑफ फ्राइट, मेरी बच्ची डर से मर जाएगी। प्लीज़ ओपन द डोर, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। ओ ब्रेक इट, प्लीज़ तोड़ दो, ओह तोड़ दो। कांट यू मेन डू समथिंग, क्या इंसान तुम कुछ कर सकते हो, प्लीज़ करो। इस तरह से माँ जो है चिल्ला रही है अपनी ममता में। देयर इज़ नॉट अ मैन नियर द लिटिल रॉक हु कैन ओपन द डोर, एंड सेड मिस्टर एडम इन शेकी वॉइस। ठीक है। शेकी वही मिस्टर एडम कहता, क्या यहाँ पे कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो कि इस लॉकर को तोड़ सके। माई गॉड स्पेंसर, वॉट शैल वी डू। अपने दामाद तो कह रहा है कि मैं क्या करूँ, स्पेंसर यानी कि जिमी को। That child, she can't stand it long in there. ठीक है। चाइल्ड जो है खड़े नहीं होते, चाइल्ड भी मतलब इस तरह से पूरा माहौल पूरा बिगड़ गया है। ठीक है ना। देयर इज़ नॉट इनफ एयर एंड बिसाइड शी विल गो इनटू द कन्वर्शन फ्रॉम फ्राइट। ठीक है। अंदर हवा कितनी ही जाएगी, कितनी ही ऑक्सीजन होगी अंदर, उसका दम घुट रहा था और डर से तो वो ऐसे ही मतलब मरी जा रही थी। अगाथा मदर फ्रैंटिक नाउ बीट द डोर ऑफ वॉल्ट with her hand. Somebody wildly suggests dynamite. Annabel turned. अगाथा की जो माँ होती है वो ऐसे ही मतलब हाथ से जो है लॉकर के दरवाजे को पीटने लगती है, और क्या कुछ लोग कहते हैं कि डायनामाइट ले आते हैं, उसे खुल जाएगा। एनेबल टर्न टू जिमी, हर लार्ज आईज फुल ऑफ एंग्विश बट नॉट येट despairing. To a woman nothing seems quite impossible to do power of the man she worship. लेकिन एनेबल जो है जिमी की तरफ अपनी आँखों से देख रही थी और वो बिल्कुल भी नहीं डर रही थी। क्यों नहीं डर रही थी? क्योंकि
जब कोई औरत तो किसी मर्द से मोहब्बत करती है या किसी वर्शिप करती है तो वो उससे उम्मीद रखती है कि वो हर किसी से लड़ने का ताकत रखता है। तो वो जिमी की तरफ इसी अंदाज से देख रही थी, इस तरफ से देखी जिमी मतलब जिमी ये कर सकता है, जिमी के लिए नामुमकिन नहीं है, ठीक है ना। कांट यू डू समथिंग रैल्फ, ट्राई वॉन्ट यू रैल्फ, क्या तुम कुछ कर सकते हो रैल्फ, क्या तुम ट्राई करो, क्या कह रही है, एनेबल कह रही है। ही लुक्ड एट हर विथ क्वेयर सॉफ्ट स्माइल ऑन हिज लिप एंड हिज कीन आईज। वो भी जो है उसके सॉफ्ट स्माइल को देखता है, उसके होठों को देखता है, उसकी आंखों को देखता है। और एनेबल को कहता है, एनेबल ही सेड, एनेबल को कहता है, गेव हिम एट रोज यू आर वेयरिंग विल यू, तुम्हारे कपड़े पे जो रोज़ है वो रोज़ तुम मुझे दो, ठीक है। हार्डली बिलीविंग दैट शी हर्ड हिम अराइट, शी अनपिnned द बर्ड फ्रॉम द bosom her dress and placed it in his hand. Jimmy stuffed into his vest pocket three of coat and pulled up his t-shirt sleeves with act wrapped. His Spencer passed away and Jimmy Valentine took place. ठीक है, उसके उस रोज़ वो ले लेता है, वो जो एनेबल जो है उसे अपना ड्रेस से निकाल कर रोज़ दे देती है। जिमी जो है अपने पॉकेट पर हाथ डालता है, अपने कोट को निकाल कर फेंक देता है, शर्ट के स्लीव्स को बाजू को ऊपर कर लेता है और रैप्ड, ऐसा लग रहा था कि रैप्ड ही स्पेंसर जो है वो अब मर चुका है, उसकी जगह कौन आ गया है, जिमी वैलेंटाइन अपने असली रूप में आ गया है। गेट अवे फ्रॉम द डोर ऑल ऑफ यू, ही कमांडेड शॉर्टली, सबको कहता है कि तुम दरवाजे से दूर रहो, कहता है सबको, अब वो दरवाजे से हटो, थोड़े दूर रहो, कमांड करता है सबको। ही सेट हिज सूटकेस ऑन द टेबल एंड ओपन इट आवर फ्लैट। फ्रॉम दैट टाइम on he seemed to be unconscious of presence of anyone else. He had laid out the shining coir implants swiftly and orderly, whistling softly to himself as he always did when at work. In deep silence, immovable, and other which as इन अंडर स्पेल, अपना वो मतलब जिमी जो है अपने असली रूप में आ जाता है और उस अपना सूटकेस खोलता है और उसके अंदर से सारे औजार को अपना सजा कर रख देता है, ठीक है। वो भूल जाता है, अपने ध्यान, उसके जहन से ये बात निकल जाती है कि सारे लोग वहाँ पर है, वो अपने जिमी वाले असली रूप पर आ जाता है और अपने जितने विसेल शॉपली सीटी बजा बजा कर वो काम करता था, तो सीटी बजा कर उस तरह से वो लॉकर खोलने की कोशिश कर रहा है। वहाँ पे डीप साइलेंस है, सारे लोग जो है जिमी को ही देख रहे हैं, ठीक है। अब वो अपना काम बिल्कुल किया जा रहा है, वो भूल ही गया कि वो जिमी वैलेंटाइन नहीं है, वो अपने आप को जो है भूल गया है, ठीक है। इन Jimmy's spade drill was biting smoothly into the steel in 10 minutes, breaking his own burglaries recorded. He threw back the spot and opened the door. 10 मिनट के अंदर जो अपने ड्रिल कर वो जो है बच्चे को दरवाज़ा खोल देता है। अगाथा ऑलमोस्ट कोलैप्स बट सेव वॉज गैदर इनटू द मदर आर्म्स। अगाथा जो है ऑलमोस्ट बेहोश हो चुकी होती है, लेकिन फिर अपनी माँ के बाजू में जाकर गिर जाती है। जिमी वैलेंटाइन पुट हिज कोट एंड वॉक आउटसाइड द रेलिंग टुवर्ड द फ्रंट डोर। जिमी वैलेंटाइन अपना कोट पहनता है और रेलिंग के बाहर मतलब उठता है, बाहर आता है दरवाजे के पास। As he thought, he heard a faraway voice that once knew called Ralph, but he never hesitated. कोई जो है इसे आवाज़ देता है दूर से, रैल्फ, लेकिन ये घबराता नहीं है, किसी तरह की हिचकिचाहट नहीं थी। एट द डोर अ बिग मैन स्टोड समवॉट इन हिज वे, ठीक है। हेलो बेन, एक इंसान को अपने दरवाजे पर देखता है, बेन प्राइज एक्शन में होता है वहाँ पे, हेलो बेन, ठीक है। हेलो बेन, बेन प्राइस को कहता है हेलो बेन सेड जिमी, स्टिल, जिमी क्या कहता है, हेलो बेन, स्टिल विथ हिज स्ट्रेंज स्माइल, जो कि एक अजीब सी स्माइल के साथ जो है मुस्कुराहट के साथ वो कहता है, गॉट अराउंड एट लास्ट हैव यू, वेल आई लेट्स गो, आई डोंट नो दैट इट्स मेक सच डिफरेंस नाउ। क्या कहता है जिमी, तुम आखिरकार मेरे पास, मेरे पीछे आ ही गए, चलो चलते हैं। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता ये अब ये सब कैसे हुआ, क्या डिफरेंस है, ठीक है ना, ये सब मैं जानता।
फिर क्या कहता है, एंड देन बेन प्राइस एक्टेड रादर स्ट्रेंजली। अब उस वक्त क्या कर रहा था, बेन प्राइस जो है एकदम अजनबी की तरह बिहेव कर रहा है, जैसे कि वो तो जानता ही नहीं कि वो जिमी वैलेंटाइन है। गेस यू आर मिस्टेकन मिस्टर स्पेंसर, ही सेड। ठीक है, बेन प्राइस कहता है कि मिस्टर स्पेंसर आपको कोई गलत फहमी हुई। डोंट बिलीव आई नो, डोंट बिलीव आई रिकॉग्नाइज यू, यू बगी, इट्स वेट फॉर यू एंड इट। ठीक है, एंड बेन प्राइस टर्न एंड स्ट्रोल डाउन द स्ट्रीट। बेन प्राइस क्या कहता है कि सॉरी मिस्टर स्पेंसर, मैंने तो आपको पहचाना ही, शायद आपको कुछ गलत फहमी हो गई, मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं। ठीक है, और वो ये कहकर बेन प्राइस अपनी गाड़ी को लेकर वो वापस चला जाता है। तो यहाँ पर बेन प्राइस ने क्या किया, बेन प्राइस ने मिस्टर जिमी को देख लिया कि वो अपनी ज़िंदगी जो है बहुत ही ईमानदारी के साथ गुजारना चाहता है, तो इसीलिए उसने क्या किया, इस केस को, जिमी को अरेस्ट नहीं किया, बल्कि उसे अपनी ज़िंदगी गुजारने दी। अगर आपको ये चैप्टर्स जिमी वैलेंटाइन पूरा समझ आ गया है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे मुझको समझ आएगी कि मेरी जो मेहनत है वो सफल हुई। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।